गुड मॉर्निंग बच्चों। ये वीडियो स्टैंडर्ड 9 के लिए है और सब्जेक्ट है हिंदी। आज मैं हिंदी में एकांकी संचय पढ़ाऊंगी। एकांकी संचय का तीसरा पाठ मातृभूमि का मान मैं आज पढ़ाऊंगी, जिनके एकांकीकार हैं हरि कृष्ण प्रेमी। तो तुम सब लोग अपने पास किताब रखो, क्योंकि जब मैं पढ़ाऊंगी तो किताब तुम्हारे पास रहना बहुत ज़रूरी है। मैं एक एक लाइन पढ़ाऊंगी और समझाऊंगी, तो तुम लोग किताब अपने सामने रखो और अब मैं पढ़ाना शुरू करती हूँ। पहला दृश्य, स्थान बूंदीगढ़। बूंदी के राव हेमू अपने कमरे के मेवाड़ के सेनापति अभय सिंह से बात कर रहे हैं। बूंदीगढ़ है, स्थान कौन सा है? बूंदीगढ़ है। और बूंदी के राव हेमू जो हैं वो अपने कमरे में मेवाड़ के सेनापति अभय सिंह से बात कर रहे हैं। अभय सिंह, महाराव सिसोदिया वंश हाड़ाओं को आदर और स्नेह की दृष्टि से देखता है। अभय सिंह कहते हैं कि महाराव सिसोदिया वंश जो है वो हाड़ाओं को आदर और सम्मान, स्नेह मतलब सम्मान, स्नेह की दृष्टि से देखता है, प्रेम की दृष्टि से देखता है। राव हेमू कहते हैं तो फिर आप बूंदी को मेवाड़ की अधीनता स्वीकार करने की आज्ञा लेकर क्यों आए हैं? एक ओर तो आप कहते हैं कि सिसोदिया वंश हाड़ाओं को आदर और सम्मान देता है, स्नेह की दृष्टि से देखता है। तो राव हेमू वही कहते हैं, तो फिर मेरी समझ में नहीं आता है कि यहाँ आप आदर और सम्मान की बात करते हैं, आदर और स्नेह की बात करते हैं, और दूसरी ओर आप कहते हैं कि मेवाड़ की अधीनता स्वीकार कर लो। ये बात मेरी समझ में नहीं आई कि आखिर आप ऐसा क्यों कर रहे हैं। अभय सिंह, महाराव हम राजपूतों को छिन्न भिन्न असंगठित शक्ति विदेशियों का किस प्रकार सामना कर सकती है, इस बात की अत्यंत आवश्यकता है कि हम अपनी शक्ति एक केंद्र के अधीन रखें, है ना। अभय सिंह कहते हैं कि महाराव हम राजपूतों को छिन्न भिन्न असंगठित शक्ति, यानी राजपूत जो इधर उधर जो बिखरे हुए हैं, हम लोग चाहते हैं कि सभी राजपूत जो है वो एक हो जाएं। एक होने से क्या होगा कि शक्ति जो है उनकी वो बढ़ जाएगी। इसलिए हम लोग ऐसा चाहते हैं ताकि विदेशी जो है वो कभी भी दुश्मन या जो है वो सामना करने में घबराएं। इस बात की अत्यंत आवश्यकता है कि हम अपनी शक्ति एक केंद्र के अधीन रखें, यानी सारी शक्तियों को हम केंद्रित यानी कि इकट्ठा करें। राव हेमू, और वह केंद्र है चित्तौड़। अभय सिंह, इसमें भी कोई संदेह है महाराव, चित्तौड़ का गत गौरव फिर लौटा है। गत मतलब बीता हुआ। अभय सिंह कहते हैं कि इसमें भी कोई संदेह है महाराव, चित्तौड़ का बीता हुआ गौरव फिर लौटा है। जो राजवंश पहले मेवाड़ के अधीन थे, महाराणा लाखा चाहते हैं आज भी उसी तरह रहे। बूंदी राज्य भी सदा से मेवाड़ के आश्रित यानी कि निर्भर, अभी इतना कहते हैं, तब तक राव हेमू कहते हैं बूंदी राज्य सदा से मेवाड़ के आश्रित। यह तुम क्या कहते हो? ये आश्रित जो है ना यानी अधीन, ये सुनने के बाद राव हेमू कहते हैं कि बूंदी राज्य सदा से मेवाड़ के आश्रित, यह तुम क्या कहते हो? अभय सिंह जी, हाड़ा वंश किसी की गुलामी स्वीकार नहीं करेगा, है ना। किसी के अधीन होना, किसी का आश्रित होना यानी कि गुलामी स्वीकार करना, चाहे वह विदेशी शक्ति हो, चाहे वह मेवाड़ का राणा महाराणा हो, कोई भी हो, हम लोग कभी भी किसी की गुलामी, किसी की अधीनता स्वीकार नहीं करेंगे। अभय सिंह, महाराव आज राजपूतों को एक सूत्र में गूंथे जाने की बड़ी आवश्यकता है, और जो व्यक्ति यह माला तैयार करने की ताकत रखता है वह है महाराणा लाखा।
माला तैयार करना मतलब सबको एक सूत्र में बांधना। तो बच्चों, एक सूत्र में बांधना, सबको मिलाकर रखना और किसी को अपने अधीन रखना, अपना गुलाम बनाना, दोनों में बहुत अंतर है। राव हेमू, ताकत की बात छोड़ो अभय सिंह। प्रत्येक राजपूत को अपनी ताकत पर नाज है। नाज मतलब गर्व है। इतने बड़े दंभ यानी घमंड को मेवाड़ अपने प्राणों में आश्रय न दे, इसी में उसका कल्याण है। रह गई बात एक माला में गूंथने की, सो वह माला तो बनी है ना। यानी कि हम लोग तो तैयार हैं, जब भी जरूरत पड़ेगी तो हम लोग तो तैयार हैं। लेकिन अगर कोई ये कहे कि तुम हमारी अधीनता स्वीकार करो, वो कभी नहीं होगा। रह गई बात एक माला में गूंथने की, सो वह माला तो बनी है। हाँ, उस माला को तोड़ने का श्री गणेश हो गया है। श्री गणेश का मतलब है शुरुआत। अभय सिंह, किंतु अनुशासन का अभाव हमारे देश के टुकड़े किए हुए हैं। राव हेमू, प्रेम का अनुशासन मानने को हाड़ा वंश सदा तैयार है। यदि आप कहिएगा कि प्रेम का अनुशासन मानो, तो हाड़ा वंश उसके लिए सदा तैयार है, शक्ति का नहीं। तुम चाहोगे कि अपने अधीन कर लें, वो कभी नहीं होगा। मेवाड़ के महाराणा को यदि अपने ही जाति भाइयों पर अपनी तलवार आजमाने की इच्छा हुई है, तो उससे उन्हें कोई नहीं रोक सकता। बूंदी स्वतंत्र राज्य और स्वतंत्र रहकर वह महाराणाओं का आदर करता रह सकता है। अधीन होकर किसी की सेवा करना वह पसंद नहीं करेगा। यदि ये कहोगे कि हम अधीन रहकर हम मदद करें, काम करें, तो ये कभी नहीं हो सकता। अभय सिंह कहते हैं कि तो मैं जाऊं। राव हेमू, आपकी इच्छा। दोनों का दो तरफ प्रस्थान, दोनों चले जाते हैं। इसके बाद दूसरा दृश्य, स्थान चित्तौड़ का राजमहल। महाराणा लाखा बहुत चिंतित और व्यथित अवस्था में टहल रहे हैं। लाखा, मेवाड़ के गौरवपूर्ण इतिहास में मैंने कलंक का टीका लगाया है। इस बार मुट्ठी भर हाड़ाओं ने हम लोगों को जिस प्रकार पराजित और विफल किया, उसमें मेवाड़ के आत्मगौरव को कितनी ठेस पहुंची है, यह मेरा हृदय जानता है। वो अभी ये बात सोच रहे हैं, तब तक अभय सिंह का प्रवेश और महाराणा को अभिवादन करना। अभय सिंह प्रवेश करते हैं और महाराणा को प्रणाम करते हैं। अभय सिंह, महाराणा जी दरबार के सभासद आपके दर्शन पाने को उत्सुक हैं। महाराणा, सेनापति अभय सिंह जी, आज मैं दरबार में नहीं जाऊंगा। आप जानते हैं कि जब से हमें नीमरा के मैदान में बूंदी के राव हेमू से पराजित होकर भागना पड़ा, मेरी आत्मा मुझे धिक्कार रही है। बप्पा रावल और वीरवर हमीर का रक्त जिसकी धमनियों में बह रहा हो, वह प्राणों के भय से भाग जाए, यह कितने कलंक की बात है। अभय सिंह कहते हैं, किंतु जरा सी बात के लिए आप इतना शोक क्यों करते हैं? जरा सी बात के लिए आप इतना दुखी क्यों होते हैं? महाराणा, हाड़ाओं ने रात के समय अचानक हमारे शिविर पर आक्रमण कर दिया। शिविर मतलब जहां सैनिक रुकते हैं, रहते हैं ना, जहां सैनिक रुकते हैं, उनका पड़ाव। आकस्मिक धावे से घबराकर, अचानक, आकस्मिक मतलब अचानक धावे से घबराकर हमारे सैनिक भाग खड़े हुए। आप तो तब भी प्राणों पर खेलकर राव हेमू से लोहा लेना चाहते थे। लोहा लेना ये मुहावरा है, यानी उन लोगों से टक्कर लेना तब भी आप चाहते थे, किंतु हम ही लोग आपको वहां से खींच लाए। आपका क्या अपराध है और इसमें मेवाड़ के गौरव में कमी आने का कौन सा कारण है? महाराणा, जिनकी खाल मोटी होती है उनके लिए किसी भी बात में कोई भी अपयश यानी बदनामी, कलंक
या अपमान का कारण नहीं होता, किंतु जो आन को प्राणों से बढ़कर समझते आए हैं वे पराजय का मुख देखकर भी जीवित रहे। यह कैसी उपहासजनक बात है। उपहासजनक मतलब हंसी की। सुनो अभय सिंह जी, मैं अपने मस्तक के इस कलंक के टीके को धो डालना चाहता हूँ। यानी जो महाराणा जो है ना, ये बहुत दुखी है और ये बिल्कुल ये हार मानने को तैयार नहीं है। सैनिक तो भाग गए, ठीक है, लेकिन ये प्राण पर खेले, फिर भी इनको उससे भी संतुष्टि नहीं मिली। इसीलिए बार बार ये उसी चीज को सोच रहे हैं कि मेरे माथे पर जो कलंक का ये जो टीका लगा है, जो मैं अपमानित हुआ हूँ, मैं उसे धो डालना चाहता हूँ। तो बच्चों, आज हम लोग यहीं तक पढ़ेंगे और अगले वीडियो क्लास में हम लोग इससे आगे पढ़ेंगे। पेज नंबर 31 याद रखना।